बहुत बहुत ढेर सारा धन्यवाद फॉर दिस वंडरफुल वेलकम। आप सभी का बहुत ढेर सारा स्वागत मैं भी करना चाहूंगा आज के हमारे में। And, अभी से मतलब जब आज से 1 साल पहले जब मैं गुजरात आया था, गांधीनगर जब मैं आया था और पालनपुर जब मैं गया था, तो आप में से बहुत ढेर सारे लोगों से मुलाकात हुई थी और बहुत अच्छा वेलकम किया था सभी ने, बहुत सम्मान दिया था सभी ने, और इसके लिए मैं तहे दिल से आप सभी का शुक्रगुजार हूं। आप सभी को ढेर सारा धन्यवाद, और धन्यवाद ही बोल सकते हैं, इससे ऊपर का कुछ वर्ड बना नहीं है एक्चुअली, या बना होगा तो मुझे मालूम नहीं है। और आप सभी मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि विश्वास है कि पिछली बार जब हमने एक सेशन किया था तो आपको जरूर उससे बेनिफिट हुआ होगा। लास्ट टाइम जब मैं आया था तब मैं सीटीसी था, कॉन्टिनेंटल टीम कोऑर्डिनेटर था। आज मैं इंटरनेशनल टीम कोऑर्डिनेटर हूं इस बिजनेस के अंदर, और फिजिकली तो नहीं बट डिजिटली आप सभी से मुलाकात करने के लिए मैं भी, मेरे पास बहुत ढेर सारे मैसेजेस आए कि सर हम बहुत एक्साइटेड हैं आपसे मुलाकात करने के लिए, और मैं आपको बोलना चाहूंगा कि मैं भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं आपसे बातचीत करने के लिए, अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करने के लिए। तो सबसे पहले मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं और फिर हम कंटिन्यू करते हैं। जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो बहुत ढेर सारा धन्यवाद। वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग टीम इन एंटायर इंडिया, हार्मोनी ग्रुप, जिन्होंने मुझे इनवाइट किया आप सभी से बात करने के लिए, अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करने के लिए। आप सभी का बहुत ढेर सारा धन्यवाद, सारे के सारे हमारे टॉप लीडर्स। और सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा जो थैंक यू मैं बोलना चाहूंगा, जिनसे मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड होता हूं और जिनके जैसा बनना लाइफ के अंदर मेरा ड्रीम है, वो आप सभी के अपलाइन, और अगर हम बोले तो पूरे माई लाइफ स्टाइल के ही वो अपलाइन है और सीनियर है। पूरा माई लाइफ स्टाइल ही उनसे सीखता है, मिस्टर CN पटेल सर, जो कि डायमंड एग्जीक्यूटिव हैं, और बहुत इज्जत, बहुत रिस्पेक्ट हम सभी के मन में है उनके लिए। तो थैंक यू सो मच। बहुत ढेर सारी मुझे बहुत बहुत ज्यादा अच्छा लगा जब सर ने मुझे इनवाइट किया आप सभी से एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, और मैं कोशिश करूंगा कि आज ये जो एक्सपीरियंस शेयरिंग है, या जो सेशन जो होने जा रहा है, या जो अभी से लेकर 90 मिनट की यात्रा जो हम तय करने जा रहे हैं, मेरी कोशिश है कि आप सभी के लिए ये बहुत ज्यादा फ्रूटफुल हो, और आपकी जिंदगी में, आपके बिजनेस में, आपकी इनकम में इससे फायदा हो सके। मेरी कोशिश ये है। लेकिन जिस तरीके से ताली एक हाथ से नहीं बजती है, वैसे ये कोशिश भी एक साइड से कामयाब नहीं होगी। और मैं बीच बीच में, मेरी आदत है कि ऐसा सामने अपना फोटो देखकर बात करने की आदत कभी थी नहीं, ये तो कोरोना ने सिखा दिया। बट बहुत ढेर सारे लोगों के ऑडिटोरियम में, हजारों लोगों के बीच में बात करने की आदत हमेशा हुआ करती थी, लोगों की एनर्जी मिलती थी। लेकिन अभी आपकी जो चेहरे की स्माइल है ना, वो देखकर मुझे एनर्जी जरूर मिलेगी। और आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज जितना पॉसिबल होगा ना, अपना कैमरा ऑन करके रखेंगे। मैं बीच बीच में देखता रहूंगा अपने आप को, देखते हुए मुझे ऐसा लगेगा कि मैं मिरर के सामने खड़े होकर बात कर रहा हूं। तो थोड़ा सा अगर देखने लायक स्थिति में है तो कैमरा ऑन करिएगा, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। तो कैमरा ऑन रखेंगे और बीच बीच में थोड़ा सा एक्साइटमेंट अपना शो करते रहेंगे, तो मुझे आप लोगों से बात करने में मजा आएगा। ओके, सो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं आज के हमारे इस डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग प्रोग्राम में। व्हाई दिस डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग प्रोग्राम इज इंपॉर्टेंट? क्यों इंपॉर्टेंट है? ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर है, और जहां से हमने हमारी जिंदगी की शुरुआत करी, बचपन से, जब से हम पैदा हुए तब से लेकर आज तक, मुझे नहीं लगता कि माई लाइफस्टाइल बिजनेस में या नेटवर्क मार्केटिंग में आने से पहले आपको नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के बारे में किसी ने सिखाया होगा। हमने बहुत सारी चीजें सीखी, एक अच्छा जॉब कैसे करना है, एक अच्छा बिजनेस कैसे करना है, बहुत सारी चीजें, बहुत ढेर सारी पढ़ाइयां आपने करी होंगी जिसमें आपने सीखा होगा। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग हम सभी ने, हमें सीखने का मौका नहीं मिला। सो डियर फ्रेंड्स, ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बिजनेस में आने के बाद ही ये बिजनेस हमें सीखने का मौका मिलता है। बहुत ढेर सारे ऐसे काम होते हैं जब वहां पहुंचने से पहले किताबों से सीखने का मौका मिलता है, लेकिन इस बिजनेस से रिलेटेड कोई सिलेबस हमारे स्कूल में नहीं था, हमारे कॉलेज में। तो मैं हमेशा ये बोलता हूं, ये एक एक ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है, ये बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है, इसको बहुत अच्छे तरीके से अटेंड करने की जरूरत है। जितने भी लोग इस बिजनेस के अंदर सक्सेसफुल हो पा रहे हैं, वो सारे के सारे यूं ही सीखते हुए सक्सेसफुल हुए, और जो भी लोग सक्सेसफुल हो पा रहे हैं वो सब इंसान ही हैं
सबके पास दो हाथ हैं, दो पैर हैं, वैसे ही दो आंखें हैं, वैसे ही ब्रेन है, और हर बैकग्राउंड से आप जिस भी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, अगर मैं मेरी टीम के अंदर खाली सक्सेस लीडर्स की लिस्ट अगर मैं निकाल के रखूं, तो जिस बैकग्राउंड से भी आप बिलोंग करते हो, हर बैकग्राउंड का सक्सेसफुल इंसान आपके सामने निकाल के मैं रख सकता हूं। मतलब आप किसी भी बैकग्राउंड से क्यों ना बिलोंग करते हो, आप किसी भी जगह से क्यों ना बिलोंग करते हो, आप इस बिजनेस के अंदर सक्सेसफुल हो सकते हैं। खाली फॉर्मूला फॉर सक्सेस जो है वो सीखने की जरूरत है। हालांकि इतने बड़े बड़े दिग्गज इस टीम में ऑलरेडी हैं, हार्मनी ग्रुप में। जब लास्ट टाइम मैं गया था तो बहुत ढेर सारी चीजें सीख कर आया था, और मेरे बिजनेस में मुझे बहुत सारा बेनिफिट मिला था। लेकिन इतने बड़े बड़े दिग्गज यहां पर हैं, ये तो इनका बड़प्पन है जो ये इन्होंने हमें इस लायक समझा कि हम आपको कुछ सिखा सकते हैं। अदरवाइज मैं अगर बोलूं तो हार्मनी ग्रुप से हर लीडर हिंदुस्तान के अंदर खाली सीखना चाहता है। सिखाने की अगर बात आती है ना, तो सिखाने के लिए कई बार अपने पास वर्ड्स नहीं बचते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि यार इतना बड़ा जो ग्रुप है, इतनी बड़ी जो टीम है, उसे हम क्या सिखाएंगे। बट फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं। आपसे सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा कि माई लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड, जो कई लोगों के लिए एक कंपनी हो सकती है, बहुत ढेर सारे लोगों के लिए ये एक नेटवर्क मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, कई लोगों के लिए ये शायद एक नाम हो सकता है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं, मेरी जिंदगी के अंदर जो मैंने सीखा है, ये एक लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म है। लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो शायद यही बात करने में मुझे शायद 1 घंटे लग जाएंगे, तो मैं डिटेल में बात नहीं करूंगा। लेकिन मैं खाली ये बोलूंगा कि लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब समझिए, जिंदगी को पूरे तरीके से बदल देना। नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ मनी, जिंदगी को पूरे तरीके से, हर तरीके से बदल कर रख देना, दैट इज कॉल्ड लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आप अपनी जिंदगी में बदलाव चाहते हैं तो माई लाइफ स्टाइल इज द प्लेटफॉर्म। माई लाइफ स्टाइल एक ऐसी जगह है जहां पर हजारों लोगों की जिंदगी पूरे तरीके से बदल चुकी है, बारी आपकी है। मेरी जिंदगी के अंदर भी बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। आज जिस रत्नेश तिवारी को आप देख रहे हैं, जिस इंटरनेशनल टीम कोऑर्डिनेटर को आप देख रहे हैं, आज अगर लोग देखते हैं, लोग बोलते हैं कि सर आपकी तो सीलिंग पे सीलिंग लग रही है, सर आपके लिए तो बड़ा आसान है सर मोटिवेशन देना, आपके लिए तो बड़ा आसान है सर, जब हफ्ते का 2,10,000 रुपए आता है तो कॉन्फिडेंस अपने आप आता है सर, हमने तो अभी बिजनेस शुरू किया है सर, हमारी मुश्किल हमसे पूछिए। ऐसे कई लोग सोचते हैं, और कुछ बड़े फ्रैंक होते हैं तो ये बोलते भी हैं। लेकिन मैं आपको बोलना चाहूंगा, आप आज का रत्नेश तिवारी देख रहे हैं, आप एक फर्निश्ड प्रोडक्ट देख रहे हैं, आप एक बनी बनाई बिल्डिंग देख रहे हैं। बिल्डिंग बन जाने के बाद बिल्डिंग में खड़े होकर सेल्फी लेना, बिल्डिंग बन जाने के बाद में वहां पर जाके वीडियोस बनाना, बिल्डिंग बन जाने के बाद बिल्डिंग की तारीफें करना, ये बहुत आसान होता है। लेकिन जब बनी बनाई बिल्डिंग आप देखते हैं ना, तो आपको जब वो बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन थी, जब वहां पर बंजर जमीन थी, वो भी आपको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं बिलोंग करता हूं मध्य प्रदेश कि रीवा शहर में मेरी पैदाइश हुई। मैं अभी छिंदवाड़ा में रहता हूं, छिंदवाड़ा मेरा कार्य क्षेत्र है। और रीवा शहर के अंदर एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में मेरा जन्म हुआ। और लोअर मिडिल क्लास फैमिली में क्यों बोलता हूं हमेशा, लास्ट टाइम भी बोला था, फिर से बोल दे रहा हूं कि मिडिल क्लास में भी 3 सेगमेंट होते हैं, अपर मिडिल क्लास, मिडिल मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास। क्योंकि मिडिल क्लास जो है ये बहुत ज्यादा संख्या में है हमारे हिंदुस्तान के अंदर, तो इसमें 3 सेगमेंट डिवाइड होते हैं। तो मैं लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं डियर फ्रेंड्स। और शुरुआत से ही, बचपन से ही मैंने फाइनेंशियल क्राइसिस को बहुत करीब से देखा। जैसे एग्जांपल के तौर पे कुछ फोटोग्राफ्स के माध्यम से मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा, अगर आप देख सकें। जस्ट अ सेकेंड। जस्ट अ सेकेंड। कुछ फोटोग्राफ्स के माध्यम से मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा, अगर आपको समझाने का बस एक ही जरिया है मेरे पास, क्योंकि जिंदगी में कोई रिवर्स बटन नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, फोटोग्राफ से पहले एक एक बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है जो मैं आपसे जरूर शेयर करना चाहूंगा। यहाँ पे लिखा हुआ है हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन जिंदगी के अंदर कैसे होता है, कैसे होता है? क्या सिर्फ पैसे कमा लेना लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन है? क्या जिंदगी के अंदर सिर्फ अमीर बन जाना लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन है? नहीं। मैं ये मानता हूं, अगर जिंदगी को पूरे तरीके से बदलना है, अगर लाइफ को पूरे तरीके से ट्रांसफॉर्म करना है, तो ये 3 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। सबसे पहले हमारे यहां बोलते हैं पहला सुख निरोगी काया। सबसे पहले ये पहला सुख हमारी जिंदगी में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा इस प्लेटफॉर्म को, जिसने ये पहला सुख सबसे पहले लोगों को दिया। और लोग कई बार जब बोलते हैं
कि सर मैंने अभी तक इस बिजनेस के अंदर पैसे नहीं कमाए हैं। तो मैं बोलता हूं पैसे चाहे भले आपने नहीं कमाए हैं, लेकिन आपने सेहत कमाई है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माई लाइफस्टाइल का जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, R&D, हमारे के राजेश सर है, DBA नारायणा सर हैं, जो हमें आयुर्वेदा की शरण में लेकर आए। कई ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं कि मैंने अभी तक इस बिजनेस के अंदर पैसे नहीं कमाए। सर अगर आपने वेल हार्ट का यूज किया है ना, वेल हार्ट का यूज किया है तो आपने बहुत ढेर सारे पैसे बचाए हैं। आपने 95 का यूज किया है तो आपने बहुत ढेर सारे पैसे बचाए हैं। आपने डेली डिटॉक्स का यूज किया है, आपने बहुत ढेर सारे पैसे बचाए हैं। मैं कई बार मेरी ट्रेनिंग्स के अंदर बोलता हूं, फिर से बोल रहा हूं कि वेल हार्ट लेने की कीमत 450 रुपए हो सकती है, लेकिन वेल हार्ट ना लेने की कीमत 4.5 लाख भी हो सकती है। इसलिए ध्यान रखिएगा कि लाइफ के अंदर आपने लाखों रुपए की बचत करी है अगर आपने हमारे खाली प्रोडक्ट्स को यूज किया है। किसी ने न्यूट्री लाइफ का यूज किया है, उसने बहुत ढेर सारे पैसे बचाए हैं। किसी ने हमारे यहाँ एंटी एलर्जी का यूज किया, उसने बहुत ढेर सारे पैसे बचाए हैं। तो हेल्थ गेन करना इट्स अ बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ लाइफ। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो सबसे पहले हमारे जो एलिमेंट्स के जो हमारे प्रोडक्ट हैं, जो हमारे ऑन एंड ऑन के प्रोडक्ट हैं, मैं तो बहुत बड़ा फैन हूं। अगर मैं बोलता हूं कि मैं इस बिजनेस के अंदर जो मैंने इनकम करी है, मैंने करीबन 60 to 70% मेरी इनकम खाली इन प्रोडक्ट्स ने करवाई है। तो सबसे पहले आपको हेल्थ मिला और साथ में वेल्थ एंड हैप्पीनेस। ये तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन के लिए इंसान पूरी जिंदगी भटकता है। हेल्थ के लिए इंसान अलग अपॉर्चुनिटीज ढूंढने के लिए जाता है, वेल्थ के लिए इंसान अलग अपॉर्चुनिटीज ढूंढने के लिए जाता है, और जिंदगी भर खुश रहने के लिए, जीवन में खुशियां हासिल करने के लिए इंसान अलग अपॉर्चुनिटीज ढूंढने के लिए जाता है। तो मैं एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा कि ये तीनों चीजों के लिए अलग 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 अपॉर्चुनिटी आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तीनों चीजें अगर एक जगह पर आपको चाहिए तो वो अपॉर्चुनिटी ऑलरेडी आपको मिल चुकी है, जिसका नाम है माई लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, हेल्थ अच्छी मिली, हैप्पीनेस अच्छी मिली, अगर वेल्थ के बारे में बात कर तो मैं लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं। अगर रीवा में, ये आप देख रहे हैं बिफोर माई लाइफस्टाइल, रीवा शहर के अंदर ये जो मेरा ये जहां पर खड़े होकर मैंने सेल्फी लिया है, अभी बहुत ढेर सारे लोगों को हो सकता है विश्वास करने में प्रॉब्लम हो, लेकिन मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता हूं जहां बचपन से मैंने सिर्फ कर्जा ही देखा है, जहां मैंने सिर्फ उधारी ही देखी है। मैंने मेरे पिताजी को हमेशा कहीं ना कहीं, किधर ना किधर मैंने देखा पैसों का जुगाड़ करते हुए। बच्चों को पढ़ाना है, पैसों का जुगाड़ करना है, कपड़े खरीदने हैं, पैसों का जुगाड़ करना है, घर में किसी का इलाज करवाना है, पैसों का जुगाड़ करना है। ये जो आप घर यहां पर देख रहे हैं, आज आज यहां पर ये घर अब नहीं बचा है। आज यहां पर 2500 स्क्वायर फीट का इतना बड़ा घर बना हुआ है, जहां करीबन 16-17 कमरे हैं। लेकिन ये यहां पर ये नया घर बनने से पहले पता नहीं क्या ऐसा हुआ था। ऊपर वाला जिंदगी के अंदर ना कई बार सद्बुद्धि देता है इंसान को। तो पता नहीं क्या ऐसा हुआ था कि मेरे पास बहुत बड़ा अचीवमेंट भी नहीं था, और मुझे ये भी नहीं मालूम था कि ऐसा पूरा गुजरात मुझे बैठकर सुनेगा, या पूरा इंडिया कई बार मुझे सुनेगा, और बहुत ढेर सारे लोग मुझे सुनने के लिए आएंगे। तो ये मैंने कभी सोचा नहीं था, लेकिन कुछ ऐसी सद्बुद्धि ऊपर वाले ने दी कि जाके एक फोटो खींच ले बेटा। तो मैंने जाकर ये फोटो खींच लिया था, और इसी घर में हम लोग बचपन से रहे हैं। बचपन से बरसात हमारी कैसे गुजरती थी ये आप समझ सकते हैं, बताने का समय नहीं है, और सारी चीजें फ्री में बताऊंगा भी नहीं, अदरवाइज पीपीएसएस का 500 रुपए का टिकट फिर कैसे लोगे। तो ध्यान देने वाली चीज ये है कि जिंदगी के अंदर जब भी जब भी आप देखिएगा कोई भी सक्सेसफुल इंसान दिखता है ना, तो उसका जब अंडर कंस्ट्रक्शन पीरियड था ना, वो चीज देखिए कि मैंने लाइफ के अंदर कैसे शुरुआत करी। फिर इसके बाद आप स्ट्रगल टाइम, अगर माई लाइफस्टाइल बिजनेस के अंदर यूं ही नहीं मिल गया सब कुछ। ये जो आप देख रहे हैं, ये रत्नेश तिवारी बैठा हुआ है, जो ट्रेन में आप देख रहे हैं ना चाय पीते हुए, पता नहीं कौन कैसे ऊपर वाले ने एक दिमाग में एक मैसेज दिया कि बेटा ये सारे फोटोग्राफ्स खींच लो। बहुत ढेर सारे फोटोग्राफ्स हैं मेरे पास, अदरवाइज मैं अगर आपको दिखा नहीं पाता, अगर मैं शब्दों में बताता तो आप बिलीव नहीं कर पाते। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो बीच में ट्रेन में, ये तो मैं थोड़ा थोड़ा जब पैसे कमाने लगा था तब का फोटो है।
अदरवाइज जनरल बोगी में जाया करते थे। ये तो स्लीपर कोच आपको दिखाई दे रहा होगा पीछे। रात भर ट्रेवल करता था, दिन भर मीटिंग करता था, रात भर ट्रेवल करता था, दिन भर मीटिंग करता था, रात भर ट्रेवल करता था, दिन भर मीटिंग करता था। लोग कई बार बोलते हैं कि जितने सक्सेसफुल लोग हैं वो सारे किस्मत वाले होते हैं। यस, यू आर राइट, आप बिल्कुल सही हैं। जितने सक्सेसफुल लोग हैं वो सारे किस्मत वाले होते हैं, लेकिन सिर्फ किस्मत से इंसान सक्सेसफुल नहीं होता। ये बात मेरी ध्यान रखिएगा। किस्मत से इंसान सक्सेसफुल नहीं होता, उसके साथ हार्ड वर्क का कॉम्बिनेशन होना जरूरी है। आपको माई लाइफ स्टाइल मिल गया, आपको हार्मनी ग्रुप मिल गया, सर किस्मत का चैप्टर क्लोज हो गया। आप समझ रहे हैं मेरी बात? किस्मत का चैप्टर क्लोज हो गया, अब यहां से हार्डवर्क का चैप्टर स्टार्ट होता है, और उस चैप्टर में जितना आगे आप जाएंगे उतना ज्यादा आप पैसे कमाएंगे। तो रात भर ट्रैवलिंग, दिन भर मीटिंग, और दिन भर मीटिंग जो होती थी ना, तो आप देखते हैं जो बाइक है, ये बाइक भी मैंने उधार ली थी। मेरे पास ये मेरी बाइक नहीं है जिसमें जाकर जगह जगह फील्ड वर्क किया करता था। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ फोटोग्राफ, जगह जगह जाते थे, लोगों से मुलाकात करते थे। एक नीचे आप फोटोग्राफ यहां पर देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये इसमें ऐसा टाइप का लग रहा होगा जैसे हेयर कलर किया हुआ है। ये हेयर कलर नहीं है। जहां रोड बहुत खराब था वहां पर जब बाइक से जाते थे फील्ड वर्क करने के लिए, तो वापस जब आते थे ना, तो हालत कुछ ऐसी होती थी। और उस समय मैंने एक फोटो क्लिक किया था। मैंने एक दिन एक हार्ड ड्राइव देखना चालू किया, और हार्ड ड्राइव में बहुत ढेर सारे फोटोग्राफ्स मुझे पुराने दिखाई दिए। यहाँ पे ये जो ब्लू टी शर्ट में ये जो बंदा यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, ये ब्लू टी शर्ट में आप देख रहे हैं, ये गुल्लक है। गुल्लक आप लोग, आपके गुजरात में भी होती होगी। ये जो गुल्लक है ना, इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें 100 रुपए मैं डाल रहा हूं। मुझे, चूंकि मैं लोअर मिडिल क्लास फैमिली से था, और मुझे लोगों ने सिखाया था कि थोड़े थोड़े पैसे बचाने चाहिए, तो कई बार ऐसा लगता था कि यार शायद मैं जिंदगी के अंदर इसीलिए आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं क्योंकि मैं पैसे बचा नहीं रहा हूं। मुझे लोगों ने बोला कि 100 रुपए बचाना शुरू करो, तो मैंने 100 रुपए का टारगेट किया, इस गुल्लक में मैंने डालना शुरू किया। उस समय मुझे नहीं मालूम था कि गुल्लक में पैसे डाल डाल के जिंदगी में कोई करोड़पति नहीं बना है। उस समय नहीं मालूम था। उस समय मैं ये किया करता था। ये जो आप देख रहे हैं, ये मेरे बस की एक फोटो आपको दिखाई दे रही है, जब मैं बस में ट्रेवल किया करता था। और उसके बाद में सोर्स ऑफ मोटिवेशन, ये सारी चीजें करने के लिए आखिर ये मोटिवेशन आता कहां से था? ये सारा काम करने के लिए, ये रात भर ट्रेवलिंग, दिन भर काम, ये बाइक में ये धूल से सने हुए आना। हमारे यहाँ, आपके गुजरात में तो सड़कें बहुत अच्छी है, आप इसके लिए लकी हैं। हमारे यहाँ बहुत ढेर सारी जगहों पे सड़कें बहुत खराब है। तो खराब सड़कों में ये धूल से सने हुए आना, और ये सारा मोटिवेशन मिलता कहां था? ये सारा मोटिवेशन मिलता था दोस्तों, जब जब मैं प्रोग्राम्स अटेंड करता था। ये एक प्रोग्राम का एक छोटा सा फोटोग्राफ, इनको शायद आप पहचानते होंगे, साइड से आप देख रहे हैं। ही इज इंटरनेशनल टीम कोऑर्डिनेटर मिस्टर दुर्गेश त्रिपाठी सर, ही इज माय अपलाइन। और ये इनका, ये जब ये मिडिल क्लास, ये लोअर मिडिल क्लास फैमिली, ये लोअर क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। ये जैसे जैसे जिंदगी के अंदर आगे बढ़ रहे थे, जैसे जैसे ये सक्सेसफुल हो रहे थे, वैसे वैसे इनको देखकर मुझे मोटिवेशन आता था। क्योंकि मेरे अपलाइन मोहित टंडन सर भी हैं, और मोहित टंडन सर को देखकर कई बार ऐसा लगता था ये तो बचपन से यार चांदी की चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुए। कई बार मुझे शुरू से ऐसा लगता था कि अरे यार इनके पास तो इतने पैसे हैं, इतने पैसे हैं, शुरू से ही ये इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। तो ये चीज देखकर मुझे लगता था, लेकिन जब भी इनको मैं देखता था, तो अंदर से मेरे एक एक जो चिंगारी है ना, वो आग में बदल जाती थी कि अगर ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। मुझे मोटिवेशन मिलता था। और कई ऐसे लोग हैं मेरे साथ में जिन लोगों ने बिजनेस को स्टार्ट किया था। बहुत ढेर सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसे प्रोग्राम्स में बार बार जाना, या प्रोग्राम्स को बार बार अटेंड करना, या अलग अलग लोगों की सक्सेस स्टोरी सुनना पसंद ही नहीं करते थे। उस समय मुझे समझ में नहीं आता था कि ये क्यों पसंद नहीं करते। मुझे तो पसंद आता था, वो लोग पसंद नहीं करते थे। उस समय मुझे समझ में नहीं आता था। लेकिन धीरे धीरे करके मुझे समझ में आया। अब मैं आईटीसी बन गया हूं, अब मुझे बहुत अच्छे तरीके से ये चीजें समझ में आ गई कि एक्चुअली ये होता क्या है। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है कि सक्सेस की आग उसी के अंदर लग सकती है जिसके अंदर एटलीस्ट चिंगारी हो। अगर मेरा पॉइंट समझ में आ रहा होगा तो थोड़ा सा हाँ या ना आप अपने मुंडी हिला के बता सकते हैं। मैं देख रहा हूं सभी को। सक्सेस की आग जो है वो उसी के अंदर लग सकती है जिसके अंदर एटलीस्ट चिंगारी हो। जिसके अंदर राख ही राख हो, उसमें आग नहीं लगाई जा सकती। ऐसे कई लोग हैं जो ऐसे कई प्रोग्राम्स के अंदर आना पसंद नहीं करते और बोलते हैं क्या होगा ये सक्सेस स्टोरी देखकर, पैसे मिल जाएंगे क्या? पैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन वो चीज मिल जाएगी जिसके मिलने से आप 2,10,000 हफ्ते का कमा सकते हैं। और वो है इंस्पिरेशन, वो है मोटिवेशन। और ऐसे भी कई लोग हैं जो बोलते हैं मैं तो सक्सेस स्टोरी देखता हूं,
लेकिन वो आग मेरे अंदर लगती ही नहीं। बोलता हूं भाई चेकअप करवा लो डॉक्टर से जाके, चेकअप करवा लो, बुरा मत मानना, और मानना होगा तो मान भी जाना। आपके बुरा मानने से मैं आईटीसी से वापस सीटीसी नहीं होने वाला हूं। तो मैं मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये एक एक फॉल्ट है। मैंने देखा हुआ है ऐसे कई लोग होते हैं जिनके अंदर ना एक एक फायर नहीं आता है। जब भी वो किसी इंसान को सक्सेसफुल होते हुए देखते हैं, उनके अंदर फायर नहीं आता है। ये फायर का आना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके अंदर फायर आता है, अगर किसी भी सक्सेसफुल इंसान को देखकर, रत्नेश तिवारी को आज देखकर थोड़ा सा भी मोटिवेशन आपके अंदर आ रहा है, तो आप डिजर्व करते हैं अपनी जिंदगी के अंदर बड़ी सफलता। क्योंकि हर इंसान की सक्सेस की स्टोरी यहीं से शुरू हुई। फोटोग्राफ आप इस पे देखेंगे तो मैं खाली इस पे ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि मैंने दुर्गेश त्रिपाठी सर को देखा, मैंने मोहित टंडन सर को देखा, और मैंने मेरी जिंदगी के अंदर मैंने जो ट्रेनिंग्स अटेंड करी ना, वैसा मैंने करना शुरू किया। जो प्रोग्राम्स में बताया गया कि आपको शुरू से ही अपनी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना शुरू किया। मुझे याद है मैं जब किसी भी रैंक पे नहीं था, मैं जब इस बिजनेस के अंदर कोई मेरी रैंक नहीं थी, मैं छोटी रैंक पर भी था उस टाइम पर भी, और मुझे सबसे ज्यादा, ध्यान से सुनिएगा, ये बात के ऊपर कितने लोगों को विश्वास होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा डर लगता था लोगों से बात करने में। मेरे घर, मेरी फैमिली के अंदर अगर आप पूछेंगे तो लोग बताएंगे आपको, मेरे माता पिता, उनसे अगर आप पूछेंगे तो बताएंगे बचपन से मैं इतना शाय किस्म का और इतना शर्मीला था कि मुझे सबसे ज्यादा डर लगता था लोगों से बात करने में। इवन इस बिजनेस को शुरू करने में मुझे डर खाली इसलिए लग रहा था क्योंकि इस बिजनेस के अंदर लोगों से बात करना पड़ेगा। लोग स्टेज पर जाते हैं, माइक पकड़ के इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, मैं ये कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि अगर दो चार लोग भी रहते हैं तो उनसे बात करने की हिम्मत मेरी नहीं पड़ती है। मुझे डर लगता था। लेकिन मेरे अप्लायंस ने बताया कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी तुम्हें। छोटी छोटी मीटिंग्स मैंने करना शुरू की, और जब मैं किसी खास रैंक पे नहीं था, किसी बड़ी रैंक पे नहीं था, उस समय से ही चाहे भले लोग हंसें, चाहे भले लोग मजाक उड़ाएं, क्योंकि मैंने ये देखा कि मोहित टंडन सर जब मीटिंग किया करते थे, और बीच में एक समय ऐसा आया कि दुर्गेश त्रिपाठी सर, उन्होंने ही मुझे बताया कि दुर्गेश त्रिपाठी सर जब मीटिंग करने के लिए गए तो पहली बार में लोग ही नहीं आते थे उनको सुनने के लिए। लोगों को ऐसा लगता था कि ये क्या सुनेंगे। लेकिन आज की डेट में आप देख रहे हैं कि आज इंडिया ही नहीं बल्कि ना जाने कितनी कंट्रीज उनको सुन रही हैं। तो मुझे ये चीज अच्छे से मालूम है कि जिंदगी में अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेते हैं, देखिए लाइफ में कोई भी काम शुरू से इंसान को नहीं आता, पहले उसे सीखना पड़ता है और सीखने के लिए करना पड़ता है। तो मैंने जिम्मेदारी लेना चालू किया, टीम मेरी, सपने मेरे, जिम्मेदारी मेरी, ये जिम्मेदारी लेना चालू किया, और मैंने छोटी छोटी सफलताएं लेनी शुरू कर दी इस बिजनेस के अंदर। छोटी छोटी सफलताएं, आप समझ रहे होंगे, एक छोटी इनकम जब इंसान करना शुरू कर देता है, माई लाइफस्टाइल के अंदर जब इंसान 20-25 हजार रुपए कमाना शुरू कर देता है, जब इंसान 30,000-40,000 रुपए कमाना शुरू कर देता है, छोटी छोटी सफलताएं आप देख रहे हैं यहाँ पे। जब मैंने सूट, नए नए सूट जब खरीदने शुरू किए थे, मुझे वो दिन अच्छे तरीके से याद आते हैं कि मुझे बड़ा एक्साइटमेंट होता था, और ये मैं ऐसी करके सेल्फी, अच्छी सेल्फी है ये उस जमाने की, जब नए नए सूट लेकर, और मोबाइल आपके पास अच्छा नहीं रहता ना, तो ये सेल्फी मैं लिया करता था। मैंने इंडिका खरीदी थी, और इंडिका खरीद के करीबन 75,000 किलोमीटर, 2 साल हुआ था, और 2 साल, सवा 2 साल के अंदर 75,000 किलोमीटर मैंने ये गाड़ी चलाई थी। जगह जगह में जाया करता था, अपनी इंडिका को मैं एनकैश करा रहा था, जगह जगह में जाया करता था, जाकर लोगों को ये बताया करता था कि मैंने कार अचीव करी, और ये अचीवमेंट दिखाकर, कहते हैं ना अचीवमेंट अट्रैक्ट अचीवमेंट्स, अचीवमेंट अट्रैक्ट अचीवमेंट्स, जिंदगी के अंदर जो अचीवमेंट होते हैं ना, वही बड़े बड़े अचीवमेंट्स को अट्रैक्ट करते हैं। तो मैंने ये कार ली, इस कार को मैंने खूब दौड़ाया, खूब दौड़ाया, धीरे धीरे करके, धीरे धीरे करके मैं लाइफ में आगे बढ़ता चला गया, विश्वास मेरा बढ़ता चला गया। जब ऐसे कुछ स्टेजेस में मैं जाने लगा, धीरे धीरे करके 100 लोग, 200 लोग, 300 लोग, ऐसे ऐसे लोग जिनके सामने मैं बात करने लगा। शुरू में तो बड़े मुश्किल से 10-15 लोग होते थे, 20 लोग होते थे, उनके सामने बात करने का मौका मिलता था। लेकिन धीरे धीरे करके 100 लोग, 200 लोगों के सामने जब मैं अपनी वाइफ के साथ जाके खड़ा होने लगा, तो मेरा विश्वास बढ़ता चला गया। थोड़ा थोड़ा फैमिली के साथ मैंने टाइम स्पेंड करना चालू किया, और फाइनली वो दिन आया जब मैं बिजनेस के अंदर स्टेट टीम कोऑर्डिनेटर बना, STC। और ये जो आप देख रहे हैं, ये उस दिन का फोटो है जिस दिन मैं बिजनेस के अंदर, माई लाइफस्टाइल के अंदर STC बना था। उस दिन का ये फोटो है। और
जब मैं एसटीसी बना था, ऐसा लगा था कि अब सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि एसटीसी एक बड़ी रैंक हुआ करती थी, और आज भी बहुत बड़ी रैंक है, बहुत प्रेस्टिजियस रैंक है। तो जब मैं एसटीसी बना, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू हुआ। देन ओके सर। मैं म्यूट हो गया था क्या? यस सर, लेकिन 2 सेकंड के लिए। ओके ओके ओके, नो इशू। ओके। चलिए, तो मैं एसटीसी बना, स्टेट टीम कोऑर्डिनेटर बना। धीरे धीरे करके मैं आगे बढ़ता चला गया, और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा बिजनेस के अंदर, कॉन्फिडेंस बढ़ता चला गया, विश्वास बढ़ता चला गया। और सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाले, जब मैं ये एसटीसी था तब का ही ये फोटो है यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है। मेरे ग्रेट अपलाइन मिस्टर मोहित टंडन सर, जो बार बार आते थे, कंधे पे हाथ रखते थे, यस यू कैन, यस यू कैन, यस यू कैन, यस यू कैन, 100% यू विल। और विश्वास बढ़ता चला गया, मैं आगे बढ़ता चला गया। वो दिन आया जब मैं बिजनेस के अंदर एनटीसी बना, नेशनल टीम कोऑर्डिनेटर। ये जो फोटोग्राफ आप देख रहे हैं एनटीसी का है, नेशनल टीम कोऑर्डिनेटर बनने का है। मेरा विश्वास और ज्यादा बढ़ा, पैसे आने चालू हुए, 6 फिगर इनकम इस बिजनेस के अंदर मैं कमाने लगा। और धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हुए बहुत कम समय में, ऐसा लगता है ये सारे फोटोग्राफ्स जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ऐसा लगता है कि ये सारा कल की ही तो बात है, अभी अभी की तो बात है। क्योंकि इस बिजनेस में ज्यादा समय लगता ही नहीं है सर, 5 साल लगता है। पूरी की पूरी स्टोरी जो है ना, ऐसा लगता है जैसे एक मूवी आपने देखा होगा। मूवी में हीरो शुरू शुरू में गरीब होता है, फिर धीरे धीरे करके थोड़ा स्ट्रगल करता है, स्ट्रगल करने के बाद वो अमीर होता है। ऐसे मूवी आपने देखा है ना? तो मैं अगर अपनी जिंदगी का सफर देखता हूं ना, तो मुझे वो मूवी जैसा समझ में आता है कि यहां से गरीब थे, फिर इसके बाद परेशान थे, 100 100 रुपए के लिए स्ट्रगल करते थे, जनरल बोगी में ट्रेवल करते थे। मैं एनटीसी बना, 6 फिगर इनकम मैंने करना शुरू किया। फिर इसके बाद मैं इस बिजनेस के अंदर सीटीसी बना, स्पीड बढ़ी, इनकम अच्छी खासी होनी चालू हुई। 2.5 लाख 3 लाख रुपए महीना, 4 लाख रुपए महीने की इनकम, 5 5 लाख रुपए महीने की इनकम मैंने करना शुरू किया। जब मैंने ये करना शुरू किया तो एक फाइनेंशियल फ्रीडम का टेस्ट मिलना शुरू हो गया। ऐसा लगने लगा कि हाँ, जिंदगी के अंदर फाइनेंशियल फ्रीडम भी क्या होती है। मैंने मेरे फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड करना शुरू किया। और शुरू शुरू में मेरी फैमिली के साथ मुझे एक दिन, मतलब त्योहार में भी बड़े मुश्किल से समय ऐसा मिलता था जब मैं उनको टाइम दे पाऊं, लेकिन मैंने क्वालिटी टाइम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करना शुरू किया। और फाइनली मैं आगे बढ़ता गया, एंड स्टेज पे ढेर सारे रिकॉग्निशंस मिले, सम्मान मिले। मलेशिया टूर, थाईलैंड टूर, जितने भी आप अप्रॉक्स जो भी एशियन कंट्रीज में जो भी हमारे टूर्स हुए, वहां पर मुझे, ये जो आप देख रहे हैं मलेशिया में कुआलालंपुर में ट्विन टावर है, जहां पर मुझे सम्मानित होने का मौका मिला। पूरी टीम को लेकर हमने ढेर सारे फॉरेन टूर्स किए, फैमिली को लेकर मैंने टूर्स किए, और मैंने फैमिली को लेकर अपने बहुत ढेर सारे जो ड्रीम्स होते हैं ना, वो ड्रीम्स को मैंने पूरा किया। एंड फाइनली आपके सामने एक इंसान जिसने एक गरीब घर से, एक कबेलू वाले कच्चे मकान से शुरुआत करी, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते 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 सीलिंग अचीवर, इंटरनेशनल टीम कोऑर्डिनेटर, और आज आपके सामने बात कर रहा हूं। माय डियर फ्रेंड्स, ये मैंने आपको दिखाया क्यों? ये मैंने आपको दिखाया खाली इसलिए क्योंकि मैंने भी जब इस बिजनेस को शुरू किया था, तो मुझे ऐसा लगता था, किसी भी सक्सेसफुल इंसान को देखता था तो मुझे ऐसा लगता था कि इनके साथ कुछ तो खास रहा होगा, या ये शुरू से ही ऐसे रहे होंगे। तो मैंने दिखाया खाली आपको इसलिए क्योंकि कोई भी इंसान शुरू से ही ऐसा नहीं होता है। हर इंसान को एक यात्रा तय करनी होती है, एक प्रोसेस से गुजरना होता है। और वही प्रोसेस, आज अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर मुझे सुन रहा है तो वो प्रोसेस आपकी स्टार्ट हो चुकी है। कोई टीम कोऑर्डिनेटर मुझे सुन रहा है, उस प्रोसेस में एक सीढ़ी आप चढ़ चुके हैं। कोई एटीसी, डीटीसी, जेडटीसी, एसटीसी, आप कई सीढ़ियां चढ़ चुके हैं। और आगे की सीढ़ियां चढ़ने के बाद एक बहुत खूबसूरत, बहुत हसीन जिंदगी, हेल्थ, हेल्थ एंड हैप्पीनेस के साथ आपका इंतजार कर रही है, बाहें फैलाकर। और एक दिन वो जिंदगी आपकी भी 110% होगी। नाउ, अब यहां पर जो स्लाइड दिख रही है, अब थोड़ा सा फोकस जो है अपनी स्क्रीन के ऊपर करिएगा। आइए मिलकर थोड़ी देर के लिए हम सीखते हैं। अगला 60 65 मिनट्स आपका फोकस होना चाहिए, और 60 65 मिनट मैं आपसे बात करूंगा जो मेरे पास में बचा हुआ टाइम है। क्या ये मिलकर सीखें कि माई लाइफस्टाइल बिजनेस में सफलता के लिए करना क्या होता है। क्योंकि बहुत सिंपल सी चीज है सर, आपके यहां
अगर आपको सूरत से अगर बड़ोदरा जाना है, तो सूरत से बड़ोदरा जाने के लिए बाय रोड अगर आपको जाना है ना, तो आप उसी इंसान से सीखें कि कैसे जाना है, कहां कहां पर कितने टर्निंग आएंगे, कहां कहां पर कितने टोल आएंगे, कितने ब्रेकर्स आएंगे और कितने समय में पहुंचेंगे, कहां ट्रैफिक ज्यादा मिलेगा और कहां पे ट्रैफिक कम। ये सारी चीजें आप उसी इंसान से सीख सकते हैं जो खुद जा चुका है और कई लोगों को लेकर जा चुका है। बात समझ में आ रही है? ये सारी चीजें आप उसी इंसान से सीख सकते हैं। तो माई लाइफस्टाइल बिजनेस के अंदर मैं चूंकि इंटरनेशनल टीम कोऑर्डिनेटर हूं, इसलिए मैं आपको सिखा सकता हूं, बता सकता हूं कि आपको यहां तक कैसे जाना है। वर्ड टू वर्ड, कॉमा टू कॉमा ध्यान दीजिएगा बातों पे। और यहां से हमारा प्लेन अब टेक ऑफ हो रहा है और यहां से आपको सीखने के लिए मिलेगा कि इस बिजनेस के अंदर सफलता के लिए आपको क्या करना है। सबसे पहला काम, सबसे पहला और सबसे जरूरी, अंडरस्टैंडिंग द गेम ऑफ टाइमिंग। आपको गेम ऑफ टाइम